पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहदे के भारतीय सलामती, इलाकाई और आलमी असरात का जायजा लिया जाएगा। हर कीमत पर कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का रद्द अमल। मुआहदा पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। नई दिल्ली और तल अवीव में खतरे की घंटियां बजने लगीं। साबिक सफ़ीर मसूद खान की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। मज़ीद अरब मुल्कों के मुआहदे का हिस्सा बनने की पेशगोई। पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला दोनों मुल्कों पर जारी है। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक मुआहदा। एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दस्तखत। तारीखी पेशरफ पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गले लगा लिया। आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में बेमिसाल इस्तकबाल। सऊदी हुदूद में दाखिले पर सऊदी फजाइया के तैयारों ने हिसार में ले लिया। गैर मामूली और आला तरीन प्रोटोकॉल। सऊदी मुसल्लह अफवाज का गार्ड ऑफ ऑनर। इंतहाई अहम मेहमानों के लिए मखसूस जामनी कारपेट बिछाया गया। मुआहदे के बाद रियाज में बुलंदोबाला इमारतें पाक सऊदी परचमों की रोशनियों से जगमगा उठी। इस्लामाबाद में इमारतें सब्ज रोशनियों से मुनव्वर। दारुल हुकूमत पर पाक सऊदी परचमों की बहार आ गई। सऊदी वली अहद के शानदार इस्तकबाल ने वज़ीर आज़म के दिल को छू लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना मोहब्बत, बाहिमी एहतराम का मजहर करार। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी रवाबित में सऊदी वली अहद की दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर आज़म कामयाब दौरे के बाद रियाद से बरतानिया रवाना। सऊदी अरब और पाकिस्तान जारहे के मुकाबिल एक ही सफ में खड़े हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान ताअबद साथ हैं। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उर्दू में पैगाम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात की तारीख अहम मोड़ पर है। दो बिरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना हैं। मुश्तरक दुश्मन के मुकाबिल इंशाअल्लाह सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब। अहम तरीन मुआहदे की दुनिया भर के मीडिया में गैर मामूली कवरेज। CNN ने कतर पर इसराइली हमले के बाद मुआहदे को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। खलीजी ममालिक अमरीकी सिक्योरिटी जमानत पूरी न होने पर नाला हैं। बरतानवी अखबार दी गार्जियन का तबसरा। सऊदी अरब का एटमी ताकत के साथ मुआहदे इसराइल के लिए पैगाम है। फाइनेंशियल टाइम्स की पोस्ट। रॉयटर्स, गल्फ न्यूज और चीन के सरकारी जरीदे ग्लोबल टाइम्स ने पाक सऊदी मुआहदे से मशरिक़ वुस्ता में स्ट्रेटेजिक सूरत हाल तब्दील होने की पेशगोई कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान और भारत आमने सामने। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान कुछ देर में दंगल सजेगा। अरशद नदीम जीत के लिए पुरुम्मीद। अरशद नदीम के भाई की कौम से दुआओं की अपील। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने कल अच्छा परफॉर्म किया और उम्मीद है कि अभी भी इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। मैं पाकिस्तान कौम से दुआ की अपील करता हूँ। जैसे उन्होंने कल अल्हम्दुलिल्लाह भाई के लिए दुआ की है और उन्होंने अच्छी थ्रो की है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमने जो मेहनत की है, और कहते हैं अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। पानी की आमद 5 लाख और अखराज 4,75,000 क्यूसिक रिकॉर्ड।
जामशोरों में कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेर-आब आ गए, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सेवन के मकाम पर दरियाए सिंध के पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी, कच्चे के मुतादिद इलाके डूब गए। नौशेर फिरोज में मजीद जमींदारी बंद टूट गए, सड़कें बह गईं। मकीनों की कश्तियों में बैठकर महफूज मकामात पर नकल मकानी। मुल्तान में सैलाब के बायस 36 इंच की गैस पाइपलाइन मुतासिर, दरिया चिनाब और सतलुज के रेलों से मुतासरा M5 मोटरवे 5वें रोज भी जलालपुर पीरवाला के मकाम पर बंद। पानी का बहाव तेज होने से मरम्मती काम में मुश्किलात। दरिया चिनाब में पानी की सतह में कमी, हेड पंजनद पर पानी का अखराज 2 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। मुजफ्फरगढ़ में मुतासरीन सैलाब में राशन और अशिया जरूरिया की तकसीम का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जल्द नशेबी इलाकों से पानी निकल जाएगा और मकीनों को उनके घरों को वापस भेज दिया जाएगा। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों के तलबा के लिए फीसों में रिलीफ देने पर गौर। तालीमी इदारों में तलबा की रजिस्ट्रेशन और सेमेस्टर फीस माफ करने की तजवीज़। वज़ीर तालीम ने मंजूरी के लिए सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को भेज दी। यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ठन गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से जहनी बीमार शख्स की हिमायत अफसोसनाक और सिंध के लिए मनफी पैगाम है। शर्जील मेमन ने सैलाब में लीगी हुकूमत की कारकर्दगी को नाकाम करार दे दिया। भारी इमदाद के बावजूद सिंध में गुज़िश्ता सैलाब की तबाही आज भी बरकरार। मौजूदा बहरान में पीपल्स पार्टी के किरदार को भुलाएंगे नहीं, अज़मा बुखारी का जवाब। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुस्लिम लीग को फॉर्म 47 का ताना। अज़मा बुखारी का बयान पार्टी के लिए बायस शर्मिंदगी करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। 25 सितंबर को चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जेर सदारत 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई के खिलाफ साबिक ठोस गवाहियां सामने आ गईं। साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी के दबाव पर सऊदी वली अहद की जानिब से मिलने वाले ज्वेलरी सेट की कम कदर जाहिर की गई। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी का बयान। इनामुल्लाह शाह ने खुद पर लगाए गए इल्जाम को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। 3 साल सरकारी और पार्टी ओहदे की तनख्वाहें लेता रहा। बुशरा बीबी के कहने पर नौकरी से निकाला गया। दोनों गवाहान के अदालत में बयानात के अहम निकात सामने आ गए। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी के बुजुर्ग रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी बट 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। काबिज फौज ने सोपुर जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी करके रातों रात तदफीन करा दी। करीबी रिश्तेदार तक शिरकत से महरूम रहे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 10 मुकदमात में पीटीआई के 14 रहनुमाओं के इश्तिहार जारी कर दिए। उमर अयूब, कंवल शौजब, राशिद शफीक, जरताज गुल, शिबली फराज और दीगर शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। कराची समेत सिंध भर में बारिशों के बाद मलेरिया और डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। शहर कायद में आशोब चश्म भी वबा की सूरत इख्तियार करने का खदशा। रिवायती सुर्ख फीता मुल्क में तेज रफ्तार सैटेलाइट इंटरनेट की राह में रुकावट बन गया। 5 बैनुल-अक़वामी कंपनियां करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी पर तैयार। मुतालिका इदारों की जानिब से कार्रवाई सुस्त रवि के बायस मंसूबों की अमली जामा पहनाना मुश्किल हो गया। दादू में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां, बेटा और बेटी जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी। कराची के इलाके करीमाबाद में 4 डाकुओं ने सुनार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट लिए। सर्राफा बाजार से निकलने वाला शख्स रकम मोटरसाइकिल की टंकी पर रखकर ले जा रहा था। मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। फैसलाबाद में 3 अफराद के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने कुछ दिन कबल निजी अस्पताल में फायरिंग करके 2 भाइयों समेत 3 अफराद को मार डाला था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान और मकतूलीन के दरमियान जायदाद का तनाज़ा था। मुल्जिमान 3 रोज जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।
खानेवाल के इलाके कबीरवाला में मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग से बाप जाँ बहक और बेटा जख्मी हो गया। पुलिस को दुश्मनी के शुकूक व शुबहात, मुकदमा दर्ज। क्वेटा से गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते ईरान जाने में मुलव्विस अफगान शहरियों समेत 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में 5 अफगान शहरी भी शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरियाई सिंध पर 12 किलोमीटर से तवील घोटकी कनकोट पुल की तामीर नवंबर में शुरू करने का फैसला। वजीर आला सिंध के मुताबिक पुल की तामीर से सिंध से पंजाब और बलूचिस्तान आमदोरफ्त आसान हो जाएगी। कराची में 2 इदारों की लड़ाई में अवाम का बुरा हाल। राशिद मिन्हास रोड पर जौहर मोड़ के करीब सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे महीनों बाद भी भरे न जा सके। मिनटों का सफर अवाम के लिए इम्तिहान बन गया। बल्दिया और कैंटोनमेंट की इंतजामिया एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर जान छुड़ाने लगी। पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खबर। कीमोथेरेपी होगी न सर्जरी। चीन के माहिरीन का महफूज तरीन तरीका इलाज को कोएब्लेशन मशीन म्यू अस्पताल में लगा दी गई। इस्राईली फौज की गजा पर बर्बरियत जारी। मजीद 98 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की तादाद 65,000 से तजावुज कर गई। भूख से मजीद 4 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। बमबारी से रिहायशी इमारतें तबाह और मस्जिद शहीद हो गई। यूरोपीय कमीशन ने इसराइल के साथ तिजारती मराहत मुअत्तल करने, इसराइली हुकूमत के इंतहा पसंद वुज़रा और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस आबादकारों पर पाबंदियों की तजवीज़। कमीशन की सदर का गजा में इंसानियत सोज मज़ालिम फौरी रोकने का मुतालिबा। एशिया क्रिकेट कप के अहम मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त दे दी। सुपर 4 मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने जीत के लिए 147 रन का हदफ दिया। जवाब में यूएई की टीम 105 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान ने 50 और शाहीन शाह आफरीदी ने 29 रन स्कोर किए। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। एशिया कप के मुतनाज़ा मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और कप्तान से मुआफी मांग ली। एंडी पैक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा को भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने का कहना मिस कम्युनिकेशन करार दे दिया। आईसीसी मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की तहकीकात करेगी। क्राइसिस चल रहा था, आपको पता है कुछ दिनों से, जब से 14 सितंबर का मैच हुआ था और उसके ऊपर हमारे मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ था। मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है। हैंडशेक तनाज़े में पाकिस्तान सुरखरू हो गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि मुल्क की इज्जत बरकरार रखी। टीम से उम्मीद है कि अब परफॉर्म करके दिखाएगी। रमीज राजा ने एंडी पैक्रॉफ्ट को भारत के लिए फिक्स और फेवरेट रेफरी करार दे दिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के मुताबिक तनाज़े में क्रिकेट की जीत हो गई। एशिया कप के ग्रुप बी का अहम तरीन मैच आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। जीत की सूरत में श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 में पहुंच जाएंगे। अफगानिस्तान की जीत पर फैसला रन रेट पर होगा। अमेरिकन फुटबॉल लीग में मेसी की टीम इंटर मियामी की एक और फतह। सिएटल साउंडर्स को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। इसराइल के क्वालिफाई करने पर स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बायकॉट की धमकी दे दी। तर्जुमान हुकूमती जमात का गजा में नस्ल कुशी पर इसराइली टीम पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। लंदन में फलस्तीन के लिए सबसे बड़े फंड रेजिंग कॉन्सर्ट का इनेकाद। कॉन्सर्ट से हासिल रकम फलस्तीन मेडिकल रिलीफ को दी जाएगी। फनकारों ने फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया।